हटा दिया गया था सिलेबस में से, बट फिर भी कभी कभी इससे 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे जो सवाल आएगा भाई, एक तो लिमिट सॉल्विंग का जगह भी कैसा भी आ सकता है। एरिया अंडर कर्व बहुत ही प्यार से आपको 4 नंबर दिलाएगा भाई। डाइपोल मोमेंट, इससे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को बार बार मिलते हैं, तो यहां से भी बड़े आराम से आप 2 से 3 क्वेश्चंस कर पाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स। आज की जो वीडियो यार काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास 12th में है, जो ड्रॉपर है यार। हालांकि उन्हें तो पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है, पूरी चीजों पे उन्हें कमांड पाना, बट फिर भी जो बच्चे 12th में और उन्हें लगता है कि मैं थोड़ा सा वीक हूँ, मैं बोर्ड ही अच्छे से कर जाऊं वही मेरे लिए बड़ी बात, लेकिन मुझे जेई भी अच्छा करना है, तो आज की इस वीडियो में आपको 30 पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के ऐसे चैप्टर की लिस्ट देने जा रहा हूं भाई, जहां से सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आप अपने बोर्ड के पढ़ाई के साथ साथ अगर इन चैप्टर्स के पर्टिकुलर टॉपिक्स को मास्टर करते हो तो डेफिनेटली 150 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। जो सबसे पहला चैप्टर आता है यार, आपको करना है बाइनोमियल थ्योरम। इससे आसान से क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ बाइनोमियल कोफिशिएंट का यूज करके सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि जेई ने इसे कहा था रिड्यूस हो गया सिलेबस, बट फिर भी इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है भाई जनरल टर्म से। अब इसमें क्या है भाई, जनरल टर्म से कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इसमें रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई, अगर हम किसी बड़े नंबर को किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसको भी हम बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो वो वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा फेमस है। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ के जाना भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही आसान सा सवाल है, तो नेचर ऑफ रूट्स या फिर फाइंडिंग रियल सोल्यूशन, बेसिकली आपको इक्वेशन को सॉल्व करना रहेगा। इससे आपको एक क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाता है। फिर सीक्वेंस सीरीज, जो सबका फेवरेट होता है, सभी बच्चों को आता भी, क्योंकि क्लास 10th में भी इसे पढ़े रहते हैं। तो यहाँ से आसान सा एपी और जीपी का क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेशल सीरीज हटा दिया गया था सिलेबस में से, बट फिर भी कभी कभी इससे 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जेई एडवांस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट जेई मेंस के लिए इसे आप स्किप कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं भाई, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हर बार सेम पैटर्न पे पूछा गया वो स्टैट्स। ये कैसा सवाल पूछेगा, एक ही सवाल पूछेगा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे, और ये हर बार पूछेगा, और इससे +4 मार्क्स आपके लिए ये गारंटीड यहाँ से होते हैं। तो यही पढ़ के जाते हो तो भी आपका काम हो जाता है। फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में काफी ज्यादा जो सवाल पूछा जाने वाला भाई वो है क्रैमर्स रूल से। क्रैमर्स रूल बार बार आपको 4 नंबर दिलाएगा, या फिर भाई सिंपल बेसिक मैट्रिसेस एंड इट्स अलजेब्रा के क्वेश्चंस पूछ दिए जाएंगे, या फिर आप देखते हो भाई तो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको मिक्स करके भी कई बार क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं भाई डिफरेंशियल कैलकुलस में आ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है एलसीडी, लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इससे जो सवाल आएगा भाई, एक तो लिमिट सॉल्विंग का जगह भी कैसा भी आ सकता है, इसमें कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है। यहाँ पे आपको एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। सिंपल आपको लिमिट सॉल्व करने का बेसिक कोई भी पैटर्न मिल सकता है, लॉपिटल पे मिल सकता है। तो यहाँ से एक सवाल आराम से बन जाएगा +4 मार्क्स। अब डिफरेंशियबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी से कभी कभी 1 सवाल, कभी कभी 2 सवाल भी देखने को मिलता है। कभी कभी कठिन, कभी कभी आसान भी देखने को मिलता है। जो इसमें सबसे टफ साइड पे सवाल पूछ रहा है वो फॉग गॉफ वाला है। ये वाला क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो डेफिनेटली सबसे हार्ड सवाल यही पूछेगा। अदरवाइज सिंपल सा एक फंक्शन देगा, उसकी 3 ऐसी वैल्यूज देंगे, आपको LHL RHL फंक्शन वैल्यू इक्वेट करके वैल्यू के ए या फिर किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू बतानी होती है। सो दिस इज मस्ट। यहाँ से आप +12 मार्क्स बहुत ही आसानी से ला पाओगे, तो ये स्किप नहीं करना है। अब रिलेशन की बात करते भाई, फंक्शन पूरा पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा समझ जाएगा, लेकिन फिर भी फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए अगर आप कैलकुलस आगे पढ़ रहे हो। तो फंक्शन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके बेसिक फंक्शन, डोमेन, रेंज हो गया, और कुछ ग्राफ्स की जानकारी लेते हुए फिर आप आगे बढ़ के रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप इसे पूरा कंप्लीट करो, +4 मार्क्स बहुत आसानी से मिलेंगे। सवाल कैसा पूछेगा भाई, टाइप्स ऑफ रिलेशन, RST, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव वाले क्वेश्चंस पूछता है। कभी कभी बहुत रेयर केस में फाइंडिंग नंबर ऑफ रिलेशंस भी आपसे पूछ देता है। फिर अब बात करते हैं हम इंटीग्रल कैलकुलस में। भाई इंटीग्रल कैलकुलस की अगर हम बात करें तो इंटीग्रल कैलकुलस में इंडेफिनिट से ज्यादा सवाल आ ही नहीं रहे। जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मेजर क्वेश्चंस आ रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन से, तो आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन वाला पोर्शन करके जाना है। पूरा का पूरा कहीं से भी कोई भी सवाल आ सकता है, और बड़े ही आराम से आप 2 से 3 सवाल करके जाओगे। अब बात तो सीधी है भाई कि डेफिनिट करोगे तो आपको इंडेफिनिट तो करना ही पड़ेगा, बिना उसके आप डेफिनिट कर नहीं सकते। तो इंडेफिनिट भी आपको एक बार बेसिक लेवल का पूरा फॉर्मूला, पूरे पैटर्न वाले सवाल करने, बहुत
ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना है, टाइम हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में देना है। फिर इसके बाद उसी में इंटीग्रल कैलकुलस में भाई एरिया अंडर कर्व बहुत ही प्यार से आपको 4 नंबर दिलाएगा भाई। बहुत ही सस्ता सवाल, कोई सर्कल पैराबोला के इंटरसेक्शन का ये वाला एरिया आपको फाइंड करने को बोल देगा, तो आराम से आप इसे भी कर सकते हो। और सेम डिफरेंशियल इक्वेशन भी बहुत आराम से आपको +4 मार्क्स यहाँ पे दिला देता है। तो यहाँ से या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या होमोजीनियस इक्वेशन या कभी कभी भाई वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो यहां से भी बड़े आराम से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वेक्टर में जो कठिन था भाई, कौन सा, ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये हटा दिया गया। तो ये आपके लिए काफी राहत भरी सांस है। सिंपल वेक्टर अलजेब्रा पढ़ के जाना है और बड़े ही आराम से +4 मार्क्स लेके आ जाना है। सेम कहानी हुई है भैया 3D के साथ। 3D में जो सबसे कठिन था प्लेन था, प्लेन भैया हटा दिया गया। सबसे आसान सवाल यहाँ डिस्टेंस बिटवीन लाइंस पूछता है, तो बड़े ही आराम से आप यहाँ से भी +4 मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो बहुत ही धीरे धीरे आपने देखा कि कैसे इन चैप्टर्स को ही करके आप मैथ्स में ही 40 से 45 नंबर बड़े ही आराम से स्कोर कर पाओगे। अब सेम बात कर लेते हैं भाई फिजिक्स की। फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो वैसे तो यार फिजिक्स में वेरिएबल होता है, कहीं से भी कुछ भी पूछ देता है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि फिजिक्स को आप कंप्लीट करो एटलीस्ट बोर्ड लेवल पे। इस लेवल पे करने का फायदा क्या होगा भाई, अभी जो फिजिक्स का पैटर्न है वो फॉर्मूला बेसिस या फिर डायरेक्ट छोटा मोटा कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो अगर आपके पास थोड़ा भी कमांड किसी चैप्टर का है तो क्वेश्चन बड़े आराम से बन रहे हैं। बट फिर भी आप आलसी हो और नहीं करना चाहते हो फिजिक्स कंप्लीट, क्योंकि यहीं से आपको मार्क्स मिलेंगे। ये काम आप मैथ्स में करो सिलेक्टेड चैप्टर, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पूरी करनी चाहिए। बट फिर भी अगर करना चाहते हो भाई तो कार्टेशियन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये वाले टॉपिक्स आपको जरूर करके जाने। 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। WPE से आप एनर्जी कन्वर्जन, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम करके जाते हो तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। मोमेंटम एंड कोलिजन की बात करें भाई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आसान से एक सवाल आएगा, 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी भाई पूरा पढ़ के जाना, कभी रेजिस्टेंस का सवाल पूछ दिया, कभी सिंपल बैटरी का सवाल पूछ दिया, एमीटर, वोल्टमीटर, ये सारी चीजें, पोटेंशियोमीटर हटा दिया आपके सिलेबस से, डरने की जरूरत नहीं है। तो 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रोस्टैट्स पूरा पढ़ जाना, उसके बिना फिर मजा नहीं रह जाएगा। तो ये पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, पॉइंट, लाइन, रिंग और डाइपोल मोमेंट, इससे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को बार बार मिलते हैं। तो यहां से भी बड़े आराम से आप 2 से 3 क्वेश्चंस कर पाओगे। अल्टरनेटिंग करंट AC पूरा पढ़ लो, छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत काम का है भाई। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स, यही सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो आराम से 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स तो भूल के भी आपको स्किप नहीं करना है, आपको ये स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यहाँ से बड़े ही आराम से 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। बोर थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप यहाँ से 2 से 3 या 3 से 4 सवाल भी कभी कभी आते हैं। सेमीकंडक्टर में सिर्फ डायोड्स आप पढ़ के जाना, 1 सवाल आपको देखने को वहां से जरूर मिल जाएगा। तो अगर इतना भी फिजिक्स में करके जाते हो तो भाई 2, 2, 4, 2, 6, 3, 9, 3, 12, 2, 14, 3, 17, 18 से 20 सवाल आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको भाई 70 से 80 नंबर आराम से दिलाएगा। लेकिन पूरा आना चाहिए आपको। केमिस्ट्री की बात करते हैं भाई, केमिस्ट्री बहुत ब्रॉड है, आपको पूरा फिजिकल पढ़ना है, पूरा इनऑर्गेनिक पढ़ना है, पूरा ऑर्गेनिक पढ़ना है। और ये अगर आप एनसीईआरटी लेवल भी पूरा पढ़ के जाते हो तो डेफिनेटली आप बहुत ही आसानी से पेपर को सॉल्व कर पाओगे। बट फिर भी मैं आपको कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स की लिस्ट बताता हूँ। मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री, ऑक्सीडेशन नंबर, आराम से 1 से 2 सवाल देखने को मिलेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्पेक्ट्रम, ये सवाल पूछे हैं। केमिकल काइनेटिक्स हर बच्चे का फेवरेट होता है भाई, तो ये तो आप ऑर्डर, रेट, लॉ ऑफ रिएक्शन, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर आप करके ही जाओगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी भाई, बैटरी आप अपने जीवन में यूज ही कर रहे हो तो आपको यहाँ पढ़ना भी है। नेट्स इक्वेशन और इलेक्ट्रोलिसिस आप पढ़ के भी आराम से 1 से 2 सवाल पा सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग के बिना भाई पूरी इनऑर्गेनिक आपकी अधूरी थी, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, विस्पर थ्योरी, MOT और डाइपोल मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ये चीजें यहीं पे रिपीट हुई है। पीरियोडिक टेबल आप पूरा पढ़ के जाना, 1 सवाल आता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड,
बहुत ही आसान से क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के पूछता है। सीएफटी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एक सवाल आपको यहाँ से भी देखने को मिलता है। डी ब्लॉक आप पूरा पढ़ जाना, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बाकी ये चैप्टर्स IUPAC पूरा पढ़ के जाओ, बायोमॉलिक्यूल्स पूरा पढ़ जाना, एरोमेटिक कंपाउंड्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जहां से इजी क्वेश्चंस आएंगे और आप डेफिनेटली उसे कर पाओगे। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए आप इसी रैंकर्स के चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देखोगे, ऐसा होगा भाई मैथ्स टॉपिक मैनिया, आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देखो, सारे इजी वाले टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड हैं। 15-15 मिनट सारे टॉपिक्स आप कवर कर पाओगे। सेम विथ फिजिक्स का भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, सेम विथ आपको केमिस्ट्री भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लेना, क्योंकि 2026 के सारे अपडेट्स यहीं मिलेंगे। और अपडेट्स कहाँ जाएंगे भाई? टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे भी आप ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।